हेलो दोस्तों, ललिता दहिया अकेडमी पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कल आईएएस प्री 2022 का रिजल्ट आया है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, तो उन स्टूडेंट्स को बहुत सारी बेस्ट विशेस आगे आने वाले एग्जाम के लिए, ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका किसी कारणवश पीटी नहीं हुआ। कई स्टूडेंट मेरे जानने वाले हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैं नहीं जानती हूँ और जो अभी मुझे सुन रहे हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी दोस्तों कि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट ने बहुत मेहनत की है। 5-6 महीने से, पिछले 5-6 महीने से आप लोगों ने दिन रात एक करके मेहनत की होगी। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो रेगुलर टेस्ट लगा रहे होंगे और टेस्ट में उनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा जा रहा होगा, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप जब लगा रहे होंगे तो आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो बहुत सारे आधारों पे जब आप अपने आप को आंक रहे होंगे तो आप लोगों को ये लग रहा होगा कि पीटी 100% पास होगा, और दुर्घटनावश ये पीटी पास नहीं हो पाया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी दोस्तों कि जो पीटी है ना, वो 2 घंटे के अंदर सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस को आंकता है। क्या सुना आपने? सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस को, उस 2 घंटे में आपने कैसे परफॉर्म किया है, बिना किसी दबाव, बिना किसी तनाव। अगली बात याद रखिएगा, आपका ज्ञान, आपकी क्षमता को पीटी नहीं आंकता है। ये मत सोचने लगना कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है या हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे जिंदगी में। अरे 2 घंटे का एग्जाम था, कई सारे पैरामीटर्स के कारण आपका किसी कारणवश पीटी खराब हो गया। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कई बच्चे ऐसे होंगे जो रात भर सो नहीं पाए। रिलेट कीजिएगा अपने आप से, रात भर नींद ही नहीं आई। मेरे पास 3-4 स्टूडेंट ऐसे जिनका खुद फोन आया, नींद वाली प्रॉब्लम वाली, रात भर सो ही नहीं पाए तो अगले दिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बीमार हो गए होंगे एन वक्त पे। ऐसे भी कई स्टूडेंट के केसेस थे, तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए होंगे। इस कारण से कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो गोला भरने में गलती कर दिए होंगे, कई क्वेश्चंस को पढ़ने की वजह से गलती कर दिए होंगे, कई एलिमिनेशन मेथड को ध्यान से ना देखने के कारण गलत कर दिए होंगे। कई बच्चे सी सेट की वजह से, जिनका जीएस में बहुत अच्छा स्कोर होगा लेकिन सी सेट की वजह से बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए होंगे। तो ये बेसिकली कुछ रीजंस रहे होंगे अगर आपका पीटी पास नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अपने अंदर मत लाना, बिल्कुल मत लाना। ये मत सोचना कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, दुनिया लुट गई हमारी, तो बर्बाद हो गए हम, तो कुछ ऐसा नहीं होता। आपकी मेहनत, आपका नॉलेज, आपकी क्षमता आपके पास है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक एग्जाम था यार, 2 घंटे, हो सकता है चीजें नहीं हुई हो, छोटी छोटी। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि पॉइंट से पीटी से बाहर होते हैं, हजारों बच्चे बाहर होते हैं एक पॉइंट से। क्या पता आप उस पॉइंट से बाहर नहीं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि कतई निराश नहीं होना। योद्धा हो आप, गिर गए कोई बात नहीं यार, चले हो, चलने का साहस किया है, दौड़ने का साहस किया है, तभी तो गिरे हो ना। बैठे रहते आराम से तो फिर कहां से गिर? पहली बात, गिर गए कोई बात नहीं, गिर के उठना है, उठ के चलना है, दौड़ना है आप लोगों। और दूसरी बात, किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे व्यक्ति को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि क्यों पीटी पास हुआ, और उसको ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि हमें तो बहुत क्षमता है, बहुत ज्ञान है, वो बस दुर्घटनावश जो है पीटी फेल हो गया। कोई जरूरत नहीं है। आप समझ गए होंगे। बहुत सारे रिलेटिव्स बैठे रहते हैं, क्या रहा पीटी, हमको तो पता नहीं, फेल हो। कोई बात नहीं, ऐसे लोगों को जवाब अभी नहीं देना है, मेहनत से देना, ठीक है, सिलेक्शन से देना है, और वो कब हुई। तो इसलिए निराश नहीं होना है, अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है दोस्तों। अगली बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। अभी जो बच्चे मुझे सुन रहे हो, आपके पास 2 ऑप्शन है। चूज आपको करना है कि आपको क्या ऑप्शन को अपनाना है।
आपके पास पहला ऑप्शन है कि आप 2 महीने पड़े रहो, दारू पियो, सोते रहो, लाइटें ऑफ कर दो, सैड गाने सुनो, ठीक है, और 2 महीने आप पड़े रहो, निराश रहो, हताश रहो। और दूसरा ऑप्शन है कि उठो, सफलता को यदि प्राप्त करना है ना तो आज से ही लगना पड़ेगा। क्या हो गया, असफल हो गए 1 बार, 2 बार, 3 बार, फाइनली जब सफलता मिलती है ना दोस्तों, तो सारी विफलताएं धराशायी हो जाती है। सारी विफलताओं को 1 मिनट में भूल जाते हो, आप याद भी नहीं रखते हो कि हम कभी विफल भी हुए थे क्या। तो दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? दूसरा ऑप्शन है एक बेहतर रणनीति के साथ सही दिशा में आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हारना नहीं है, उदास नहीं होना है। किसी भी व्यक्ति के बारे में सोच के ये उदास नहीं होना है कि कौन हमारे बारे में क्या सोचेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने जीवन में सफल होते हो, विफल होते हो, ये सिर्फ आपके ऊपर फर्क पड़ता है, इस बात को ध्यान रखना। आप अभी उस एज में होंगे, हम भी इस दौर से गुजरे हैं, तो हमें बहुत अनुभव है, आप हमारे अनुभवों से फायदा उठाइए। तो आपको क्या करना है, सुनिए ध्यान से। जो बच्चे ऐसे होंगे ना जो 2 महीने वेस्ट करेंगे रोने धोने में, उठना तो उनको भी पड़ेगा, क्योंकि पूरी जिंदगी तो रो धो नहीं सकते हैं। अब वो बच्चे 2 महीने बाद जगेंगे, जो अभी ये 2 महीने वेस्ट करेंगे वो 2 महीने बाद जगेंगे, फिर उनके हाथ पैर फूलेंगे, अरे ये क्या अनर्थ कर दिया हमने तो 2 महीने वेस्ट कर दिए। और फिर इस टेंशन में उनके 2 महीने वेस्ट हो जाए। प्रैक्टिकल अनुभव से बता रही हूँ, समझ लो, ठीक है। यानी 4 महीने खत्म और 2023 का जो एग्जाम होगा उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क, क्योंकि एग्जाम हवा में नहीं होता है दोस्तों, और यूपीएससी का एग्जाम तो कतई हवा में नहीं होता। यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हो, कंटिन्यू मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हो, तो फिर कोई और धंधा खोजो। अगर यूपीएससी पास करना है, आईएएस बनना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, रणनीति के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, सही दिशा में मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 2 महीने बाद जागोगे, उससे अच्छा है दूसरा विकल्प ये है कि आप अभी उठो, ये सोचो कि हमारा पीटी पास हुआ है, हमको उसी मोड में पढ़ना है, उसी एनर्जी के साथ पढ़ना है। अपना फोन कर दो बंद, 2-3 महीने अपना फोन जो है बिल्कुल बंद कर दो, किसी से फालतू बात मत करो। और यहाँ पे मैं, अगर मुझे किसी ऐसे स्टूडेंट के पेरेंट्स सुन रहे हैं, माँ बाप सुन रहे हैं जिनके बच्चे का पीटी किसी कारणवश नहीं हो पाया, आप कृपया करके अपने बच्चे पे भरोसा रखिए। ये एग्जाम बहुत पेशेंस मांगता है, बहुत धैर्य मांगता है। कई बार आप पीटी पास होता है, मेंस पास होता है, इंटरव्यू में विफल होते हो और फिर से पीटी देते हो। तो दोस्तों, ये एक चक्र है जो चलता रहता है। अगर इस चक्र को आपने निराशा में डुबो दिया तो ये असफलता का चक्र चलता रहेगा। कड़वी लगेगी मेरी बात, लेकिन सच यही है। लेकिन यदि आपने इस मौके को भुना दिया, भुनाने का क्या मतलब कि अभी से लेके दिसंबर तक रगड़ के मेंस पढ़ दिया, उसके 2 फायदे होंगे। 2023 में आप अपनी सीट सुनिश्चित कर लोगे 101%। और दूसरी बात, जब आप दिसंबर तक मेंस पढ़ के पीटी दोगे ना, तो आपकी बहुत सारी कंसेप्चुअल जो अवधारणाएं, जो अवधारणात्मक जो समझ है वो बेहतर हो चुकी होगी, और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको 2023 के पीटी में भी दिखेगा। यानी सीधा पीटी पास, और मेंस यदि आप दिसंबर तक पढ़ लोगे तो फिर आप मेंस में बहुत अच्छा करने में सक्षम होगे। अरे ये सोचो ना कि भाई चलो ठीक है, पीटी पास हो गया हो, मेंस फेल हो गए, फिर बताओ, चलो ठीक है मेंस भी हो गया होता है, इंटरव्यू फेल हो गए, फिर ये सोच के आगे बढ़ जाओ कि कोई बात नहीं, हमको एक सुनहरा मौका दिया है ईश्वर ने, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है आप लोगों को। आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, ज्यादातर स्टूडेंट जो मुझे सुन रहे हैं,
कि क्या अगर आपका पीटी पास हो जाता, शीशे में देख के अपने आप से क्वेश्चन पूछिएगा कि क्या आपका पीटी पास हो जाता, आप इतने सक्षम हैं कि आप मेंस पास कर लेते? आपने इतनी आंसर राइटिंग की है, आपने ऑप्शनल इतने अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपका एसे तैयार है, आपका जीएस तैयार है। कई बच्चों का जो हिंदी बेल्ट के बच्चे हैं उनको इंग्लिश का जो क्वालिफाइंग पेपर है उससे डर लगता है कि आपका इंग्लिश तैयार है। अगर नहीं है तो कतई मत घबराओ। अगर है तैयार, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे बिल्कुल जिनका तैयार होगा। अगर तैयार है तो उसे और अच्छा करो। ठीक है दोस्तों, चॉइस इज योर्स। आपको करना क्या है? मेरा तो साफ साफ आप लोगों को संदेश रहेगा, रोने धोने में, दारू पीने में, सैड सॉन्ग बजा के और अपने आप को हाय रे बर्बाद हो गए हम, तो अब कुछ नहीं होना हमारा। जागना तो पड़ेगा दोस्तों। 2 महीने बाद जागोगे तो खत्म हो चुके होंगे 2 महीने, और अगले 2 महीने टेंशन में निकल जाएंगे। 4 महीने खत्म, और फिर अगले पीटी की टेंशन में इन सब पढ़ोगे। और जो बच्चे अभी से जाग जाएंगे, याद रखना सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो कंटिन्यू मेहनत करेंगे, रणनीतिक तरीके से मेहनत करेंगे और अभी से मेहनत करेंगे, बिना डरे, बिना थमे, बिना रुके मेहनत करेंगे। एक कॉन्फिडेंस होता है यार, शेर जब चलता है ना जंगल में, देखना कभी डिस्कवरी पे, एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। आप शेर हो, उस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो कि कौन रोक पाएगा हमको। कोई नहीं रोक पाएगा यदि सही दिशा में मेहनत करोगे। तो मेरे मैसेज को बहुत पॉजिटिव लेना है, सही दिशा में मेहनत करनी है। इसके तरीके हो सकते हैं, आप अपना ऑप्शनल तैयार कीजिए, आप एथिक्स तैयार कीजिए, आप एसे तैयार कीजिए, आप जीएस के पेपर्स तैयार कीजिए, आप किसी की गाइडेंस में पढ़ सकते हैं। जैसे ललिता दहिया अकेडमी ऐप पे मैं अभी बैचेस लेके आने वाली हूँ, एक एक करके 2-2 बैचेस पैरेलल चलेंगे, आप ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटी विद करंट अफेयर्स मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करवाने जा रही हूँ, जिसमें आंसर राइटिंग में करवाऊंगी, फिर आईआर कराऊंगी। जैसे ही पॉलिटी आईआर खत्म होगा, उसके बाद हमारा गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, जैसे ही वो खत्म होंगे, सोसाइटी हिस्ट्री, जैसे ही वो खत्म होंगे तो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट और आपदा प्रबंधन, एथिक्स। इसी तरीके से दिसंबर लगभग 10 जनवरी तक हमारा मेंस चलेगा, तो आप इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहां नहीं पढ़ना, कहीं और पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो। किसी के भी मार्गदर्शन में पढ़ो, लेकिन पढ़ लो दोस्तों। जीतेगा वही जो हारेगा नहीं, इस बात को ध्यान रखना। तो होप आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा, और ये मोटिवेशन फर्जी वाला मोटिवेशन नहीं होता, ये व्यवहारिक बात मैंने आपको बताई। बहुत सारी वीडियोस आपको दिखेंगी कि हाँ सिलेक्शन हो गया, भाई बहुत बढ़िया बात है, बधाई आपको। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो निराशा के गर्त में डूबे हुए हैं। मैं समझ सकती हूँ इस एक्सपीरियंस को, इस अनुभव को मैं समझ सकती हूँ। ऐसा लगता है दुनिया लुट गई, लेकिन वो गलत है दोस्तों, कुछ नहीं लुटता। इसलिए छोटा सा एग्जाम था, 2 घंटे का एग्जाम था, नहीं अच्छा कर पाए, अगली बार और अच्छा करेंगे। इसलिए अपने आप को कम मत आंकना, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मत लाना, ये मत सोचना कि हम नहीं कर सकते। आप कर सकते हो दोस्तों, आपकी क्षमता बहुत अपार है, आप में असीम संभावना है। ठीक है, और लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूंगी, हालांकि मुझे लाइन याद नहीं है, लेकिन मैंने ये कहीं से देखी और मुझे बहुत अच्छी लगी कि गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता क्षणिक जीत या हार का। जो भी होता है घटनाक्रम, रचता स्वयं विधाता है। आज लगे जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है। आज आपको जो दंड लग रहा है ना, यदि आपने इस समय का सदुपयोग कर लिया तो 2023 में ये पुरस्कार साबित होगा आप लोगों को। और जिस दिन जो बच्चे मुझे आज सुन रहे हैं और यदि इस समय का सदुपयोग कर लिया और 2023 में सिलेक्शन हो जाए तो मुझे फोन जरूर कीजिए। निश्चित होगा प्रबल समर्थन अपने सत्य विचार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता क्षणिक जीत या हार। तो इसलिए उठो, जागो और तब तक संघर्ष करो, तब तक मेहनत करो जब तक आपको आपकी मंजिल हासिल ना हो जाए। ठीक है, तो होप आप लोग अभी से
उठेंगे, अभी से मेहनत करना शुरू करेंगे और अपनी सफलता को निश्चित तौर पे सुनिश्चित करेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, ऑल द बेस्ट।